जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्लास फंक्शंस। फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं और इसको बनाने के क्या फ़ायदे हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट क्लास फंक्शंस होते क्या हैं। फर्स्ट क्लास फंक्शंस बेसिकली ऑब्जेक्ट का ही टाइप होते हैं फंक्शंस, और उसके अंदर नेस्टेड फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और एज ए पैरामीटर भी आप किसी फंक्शन को उसमें पास करा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर फंक्शन को आप किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं जो कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट का, कि फंक्शंस ऑब्जेक्ट भी होते हैं। फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट, जो फंक्शन है वो एक टाइप के ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी फंक्शन बना लेता हूं। सपोज मैंने फंक्शन बनाया हेलो, जो कि क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा। कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, टेक्स्ट होगा, और उसके बाद में वो क्या करेगा, सिंपल उसको अपर केस पे कन्वर्ट करेगा। ओके, सिंपल। ओके, तो अपर फंक्शन आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ पे, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है पाइथन की तरफ से। ओके, ये क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा जो भी आप स्ट्रिंग देंगे इसको। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, पहले इसको प्रिंट करा देता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा वो देख लेते हैं अपन। हेलो मैंने कॉल कराया और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट डाल दिया, और मैं इस फाइल को रन करता हूँ, सिंपल पाइथन 3, और जो भी हमारी फाइल का नेम है फर्स्ट क्लास .py। ओके, तो आप देखेंगे हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है अपर केस में। सिंपल, हमने एक फंक्शन बनाया और उसने रिटर्न किया जो टेक्स्ट का अपर केस था, जो भी हमने इनपुट में दिया एज अ पैरामीटर दिया उसका अपर केस हमको रिटर्न कर देगा, जिसको हमने सिंपली प्रिंट कराया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर क्या करता हूँ, इस फंक्शन का जस्ट नाम दूंगा हेलो। ओके, और इस फंक्शन के नाम से ही हम इस वेरिएबल को कॉल करा के भी ये सेम आउटपुट गेट कर सकते हैं। ओके, तो इस वेरिएबल को भी हम एज ए फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, वी को प्रिंट कराता हूँ सबसे पहले, जिससे आपको क्लियर होगा थोड़ा सा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास एक आउटपुट आया है, वी को जब प्रिंट कराया हमने तो उसने प्रिंट किया है फंक्शन हेलो एट, और कुछ मेमोरी लोकेशन दी है आगे रैंडम। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब सपोज करो हमको वी को कहीं पे भी यूज करना है, तो हम सिंपली वी को कॉल कराएंगे और यहाँ लिखेंगे हेलो, जो भी टेक्स्ट हमको पैरामीटर जितने भी हमको चाहिए वो यहाँ पे पास कराएंगे, हेलो नरेश। ओके, मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा जो वेरिएबल है वो भी एज अ फंक्शन बिहेव कर रहा है। यानी कि हमने सिंपली एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन को स्टोर कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को स्टोर कर लिया है। जो वी है हमारा फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है, सिंपल। ओके, सेकंड हम देख लेते हैं कि हम किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट कैसे पास करा सकते हैं। ओके, तो सेकंड हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस को हम कैसे एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, टू अनदर फंक्शन। ओके, सिंपल। यहां पे हम दूसरा एग्जांपल बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, दो फंक्शन बना लेते हैं कोई भी, या फिर एक फंक्शन से भी हमारा काम चल जाएगा, नो इशू। मैं हेलो, हमारे पास एक फंक्शन है, मैं इसी से एग्जांपल दे देता हूं आपको कि हमारे पास एक हेलो फंक्शन बना पड़ा है, और उस फंक्शन को हम सिंपली एक फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं। ओके, तो सिंपल मैं एक फंक्शन बना लेता हूं डिस्प्ले नेम से, और उसके अंदर एक फंक्शन आएगा एज अ पैरामीटर, और सिंपली वो क्या करेगा, जो भी आउटपुट रहेगा उस फंक्शन का वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। सिंपल वेरिएबल का मैंने कुछ भी नाम दे देता हूँ, सपोज मैंने दिया ए, या फिर वेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंपल। ओके,
वेरिएबल के अंदर हम सिंपली आउटपुट स्टोर करेंगे जो भी फंक्शन का हमारे को रिटर्न मिलेगा। ओके, और इस फंक्शन के अंदर हम सिंपली यहां से कुछ पैरामीटर पास कराने वाले हैं, है देयर। ओके, सिंपल। और मैं इसको प्रिंट करा देता हूं यहां पे वेर को, सिंपल। अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हेलो फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करूंगा। ओके, तो अभी सिंपली मैं क्या करने वाला हूं, हेलो को यहां पास कर दूंगा। सिंपली हमने क्या किया है, फंक्शन का नेम यहां पास किया है और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने इसको एज ए पैरामीटर पास कराया है और डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कॉल करा के इसको एज एक पैरामीटर दिया है। सिंपल। ओके, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को। यहां पे मैं एक सेपरेटर प्रिंट करा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सिंपल। मैंने प्रोग्राम को रन किया तो आप देखेंगे हमारे पास अपर केस में हे देयर प्रिंट हुआ है, जो कि हमने यहां से पास किया था। फंक्शन के अंदर से एक पैरामीटर गेट किया था और उस पैरामीटर को कॉल करा के उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दिया था, एक पैरामीटर दिया था, और उस पैरामीटर से जो भी हमको आउटपुट मिला उस फंक्शन से वो हमने सिंपल प्रिंट कराया है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन एज ए पैरामीटर दे सकते हैं और फंक्शन को, उस पैरामीटर को, पर्टिकुलर पैरामीटर को आप इस फंक्शन के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो हमारे जो फर्स्ट क्लास फंक्शन है उसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसका ये भी फायदा है। ओके, थर्ड हम देख लेते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम रिटर्न कैसे करा सकते हैं। ओके, तो मैं सिंपली एक फंक्शन बना लेता हूं, या फिर यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शंस कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। ओके, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएंगे कुछ भी ABC। ओके, और यहां पे सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे किस नाम से बनाएं, कुछ भी नाम रख देते हैं। सपोज मैंने रख दिया ऐड नाम रख दिया, सिंपल, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा y और एक आर्ग्यूमेंट हम ABC को दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम x। सिंपल। ओके, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा x प्लस y। और हम क्या करेंगे, इस आउटर फंक्शन से हम इनर फंक्शन को रिटर्न करा देंगे। सिंपल। और यहां से सिंपल इसको एज ए फंक्शन ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कराएंगे। ओके, सिंपल। अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे ABC फंक्शन को कॉल करता हूं, मैंने दिया 12। ओके, और ABC फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूं। सिंपल। यहां पे मैं ABC मैंने बनाया है तो मैं A नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूं। अभी हमारे पास क्या होगा, जो भी आउटर फंक्शन ने रिटर्न किया है वो हमारे A के अंदर आ जाएगा। सिंपल। अगर मैं प्रिंट कराता हूं A को तो आप देखेंगे मैं यहां पे सेपरेटर डाल देता हूं। ओके, मैं फिर से रन करता हूं प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमको A के अंदर एक फंक्शन मिला है, एक ऑब्जेक्ट मिला है, जो कि क्या है, अपना इनर फंक्शन। अब मैं A को कॉल कराकर अगर यहां पे 4 डाल देता हूं तो प्रीवियस जो हमने पास कराई थी ABC के अंदर 12, जो कि x की वैल्यू थी, और हमने जो 4 पास कराया है वो है y की वैल्यू। अभी मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे हमारे पास इसका आउटपुट आया है 16। तो जो हम 12 पास कराया है वो हमारे पास x की वैल्यू है, और उस जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया है इनर फंक्शन वो हमारे पास A के अंदर अभी एज ए ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, एज ए ऑब्जेक्ट A इनिशियलाइज हो गया और उस ऑब्जेक्ट को हमने कॉल कराया, सिंपली उसके अंदर पैरामीटर दिया 4 जो कि थी y की वैल्यू, तो दोनों ऐड होके आ गई हमारे पास 16। ओके, तो इस तरीके से आप किसी फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बनाकर उसको रिटर्न करा सकते हैं।
अब आप अगर चाहें तो इन वेरिएबल्स को जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं एक लिस्ट के अंदर भी रख सकते हैं और इनको बाद में कॉल करा सकते हैं। ओके, मैं एक लिस्ट बना लेता हूं, सिंपल लिस्ट 1। ओके, सिंपल, उसके अंदर मैं डाल देता हूं v को डाल देता हूं और a को डाल देता हूं। v और a क्या है हमारे पास? v एक हेलो फंक्शन है और a हमारे पास इनर फंक्शन है, जो हमको इनर फंक्शन मिलेगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, सिंपल इस लिस्ट से 0th इंडेक्स को कॉल कराता हूं, जो भी हमको मिलेगा 0th इंडेक्स पे उसको सिंपली कॉल कराता हूं। और हमारे पास 0th इंडेक्स पे है v के अंदर हमने हेलो फंक्शन होल्ड किया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ से कॉल कराऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा हेलो फंक्शन इज देयर। सिंपल, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को तो आप देखेंगे, सॉरी हमने प्रिंट नहीं कराया है इसको, तो मैं प्रिंट भी करा देता हूं इसको। सिंपल, ओके, और मैं यहाँ पे सेपरेटर डाल देता हूँ और यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, स्टोर इन डाटा स्ट्रक्चर ds। सिंपल, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को तो आप देखेंगे इस बार हमारा हेलो फंक्शन कॉल हुआ है। हमने यहाँ से डाटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा वैल्यूज़ को और एज ए इंडेक्स हमने वैल्यू निकाली और उसको कॉल कर दिया। सिंपल, तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड कर सकते हैं, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर होल्ड कर सकते हैं और इस तरीके से फंक्शन के अंदर से फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं और फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो हम पाइथन के अंदर और भी चीज़ें देखने वाले हैं, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।